नमस्ते दोस्तों। अभी जो है ना मैं आ रहा था तो एक तो इसकी बुक बेयरट खरीद कर आया हूँ एलएलबी के लिए, और एक जो है दूसरी इसकी कुंजी भी लेकर आया हूँ साथ में। ये दोनों थी नहीं मेरे पास में। देखो बात ये थी कि मैं 118 में बैठ के यहाँ पे आ रहा था, तो वहाँ पे ये जो कहते हैं कल्याणपुरी वाला जो हिस्सा है, वहाँ पे एक आदमी चढ़ रहा था। बस रुकी थी दो तीन कुछ सेकंड्स के लिए, तो वो आदमी चढ़ रहा था। कंधे पे जो है उसके काफ़ी भारी वजन था, शायद एक सीमेंट का कट्टा था। तो वो एकदम से धड़ देसी करता है, सबकी नज़र उसके ऊपर ही जाती है। बहुत सारे लोग थे पीछे की साइड, और वो चिल्लाता है पकड़ो पकड़ो, अरे भाई पकड़ियो पकड़ियो रे। और क्योंकि मैं पीछे नहीं जा सकता था, मैं सबसे आगे खड़ा हुआ था, आगे का भी डोर खुलता है, तो मैंने बाहर से ही इस तरह से झांक के देखा कि आखिर क्या बात है, कौन है, क्यों, कितने हैं। सबको पता है भाई जेब कतरे हैं। तो ये कोंडली में तो है ना भाई, कोंडली में नहीं लेकिन कल्याणपुरी जो मोड़ है जहाँ पे ये स्कूल है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको जेब कतरे मिलेंगे। वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा सावधान रहना है। तकरीबन 15 से 16 लोग बस के अंदर सामने पे होने के बावजूद भी 3 लोगों को नहीं पकड़ पाए, एक आदमी को नहीं खींच पाए अंदर। और क्योंकि जब मैंने देखा था ये वाला सीन, आगे वाली उससे सिर्फ सर निकाल के बाहर उतरा नहीं था मैं, तो क्या देखा था कि लड़के ने, ठीक ठाक सा लड़का था, अच्छा खासा कमा भी सकता है। और ऐसे करके जो है ना मोबाइल उठाया, बस के टायर के आगे, मतलब टायर के अगले वाले हिस्से पे पड़ा था। इस तरह से मोबाइल उठाया और पीछे की साइड भाग गया उसको छुड़ा के। और उसके बाद में हुआ असली कलेश शुरू, क्योंकि उसका तो भाई वो तो थका हुआ है पहले से ही, उसके हाथ में तो इतनी जान रही नहीं। बाकी लोग, औरत भी थी शायद उसके साथ में, औरत पहले चढ़ गई थी, उसका जो मोबाइल खींच लिया। और ये बात देखते हुए बाकी लोग, वो बाकियों पे भड़क रहा था कि तुम लोगों ने उसे क्यों नहीं खींचा जेब कतरे को, मेरा मोबाइल खिंच गया। वो सारे के सारे यही, मतलब इतने सारे लोग होने के बाद में भी जो है ना किसी ने भी आगे आके वो आराम से उसे पकड़ा जा सकता था, अगर जो है एक आदमी भी बाहर आ जाता। और ऐसा भी नहीं था, मैंने उनके जो है ना दो, मतलब जो पीछे एक तो पीछे से भाग गया था, जो बाकी दो रह गए थे ना जिसको इसने हाथ से पकड़ा हुआ था, उसके दोनों के हाथ में कुछ भी नहीं था, कोई स्पेशल चीज़ नहीं थी, कोई ब्लेड वगैरह कुछ भी नहीं। वो सीधे जो है ना उनका यही था टारगेट कि मोबाइल खींचो और निकले। मतलब थोड़ी सी चीज़ के लिए तुम जेब कतरे जो है ऐसे ऐसे कांड कर देते हो, और तुम बहन बहन जो रहोगे पूरी ज़िंदगी भर जेब कतरे, मरोगे भी तुम जेब कतरे, तुम्हारे बच्चे भी एकदम जेब कतरे होंगे, और कहीं जेल वेल में सड़ोगे, या फिर कहीं तुम्हारी जो है हड्डी वड्डी भी तोड़ दी जाएगी रास्ते में। तो देखो थोड़ी समझदारी दिखाओ, और ऐसे लफड़ों से है ना दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये इनका है ना कुछ भरोसा नहीं होता है। साथ ही साथ ये है ना शक्ल पहचान जाएँ तो तुम्हारे है ना जान के पीछे पड़ जाते हैं। मैंने कई लोगों को है ना हाथ से देखे हैं, अपनी आँखों से देखे हैं सामने की तरफ, और लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो लोग उस ही वातावरण में पले बड़े हैं। उन्होंने जेब कतरा, मारपीट और नशा-वशा ही सीखा है। और आप लोग बड़े बढ़िया लोग हो जो किताब वगैरह पढ़ते हो। ठीक है, धन्यवाद।